गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 10 पर्यावरण रसायन देखने जा रहे हैं। क्लास 9 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आने वाला है एनसीईआरटी साइंस से। तो चलिए देखते हैं क्लास 10 पर्यावरण रसायन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला का डी सही नहीं है और ए बी सी ये तीनों सही है। पहला, आर्सेनिक लेड फ्लोराइड जैसे तत्व जल को प्रदूषित करते हैं जिससे पौधों तथा पशुओं में अविषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। बी, अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है जिससे उसकी अम्लीयता परिवर्तित हो जाती है। सी, विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों से निकला गर्म जल भी जलाशयों की ताप वृद्धि करके एक प्रदूषक की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन परत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा का सी तीनों सत्य होगा, 1 2 3। पहला देखते हैं, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। दूसरा, ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण यूवी से अल्ट्रावायलेट से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों से ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट होने लगी है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से या से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो तीसरा का बी होगा 2 और 3, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए व्याख्या देखते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड HCN एवं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S दोनों ही वायु के अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अन्य अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O है। फॉस्जीन एवं मीथेन कार्बनिक गैसीय कार्बन प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 4, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो चौथा का ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। उसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना था। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15,000 से अधिक मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान के प्रति अपेक्षित योगदान का सही क्रम निम्न से कौन सा? तो पांचवा का डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CH4 नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो 6 का सी होगा H2SO4। चलिए व्याख्या देखते हैं। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा H2SO4 की होती है। प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं एवं वातावरणीय प्रदूषण के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस है वायुमंडल में पहुंचकर वर्षा जल से नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक लगभग 70% होती है। क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार की प्रदूषक गैसें निकलती है। इन गैसों में मुख्य गैसें कौन सी है? तो सातवां का होगा A 1 2 3, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। चलिए व्याख्या देखते हैं। पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती है। पेट्रोल तथा डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं। यदि इन ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है।
कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। वह रुधिर के ऑक्सीजन वहन की क्षमता को घटा देती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक अक्रिय अज्वलनशील विषहीन कार्बनिक अणु है, अतः इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, वातानुकूल आदि में किया जाता है। यह वायुमंडल में ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से गैस ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो ये सभी, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है। ये चारों आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित है, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या विवक्षाएं हैं? तो 9वां का बी, दूसरा और तीसरा, यह प्रति द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। तीसरा, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से 2 और 3 एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की विवक्षाएं। अमेरिका की ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में अप्रैल 2011 में भारत सहित विश्व के 12 देशों के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे भारी प्रतिद्रव्य एंटी हीलियम 4 की खोज करने में सफलता प्राप्त की थी। इनके अनुसार जब साधारण पदार्थ का कण प्रति पदार्थ के कण से टकराता है तो दोनों कण नष्ट होकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रति पदार्थ ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में तो सहायक होगा ही, साथ ही प्रति पदार्थ से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के अस्तित्व की संभावना की जांच में भी सहायक होगा। कथन 1 एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की विवेचना के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि इसके प्रभाव से खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ तालाबों का जल हरे रंग का प्रतीत होता है, ऐसा निम्न में से किस कारण होता है? तो 10वां का ए1, जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण। कुछ तालाबों का जल हरे रंग का प्रतीत होता है, ऐसा निम्न में से किस कारण होता है? जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण। आंसर, कुछ तालाबों का जल हरे रंग का प्रतीत होने के कारण है जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि। जल में फास्फेट का योग शैवालों की वृद्धि को सहयोग करता है। शैवाल की यह प्रचुर वृद्धि जलीय सतह को ढक लेती है, जिससे तालाबों का रंग हरा प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 11 का डी सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें तथा दृश्य किरणें उपस्थित होती है। जब यह प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो इसमें उपस्थित पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में उपस्थित ओजोन O3 द्वारा अवशोषित कर ली जाता है तथा दृश्य एवं अवरक्त किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की परत इन उच्च तरंग दैर्घ्य वाली अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है तथा इन्हें पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जाने देते, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वायु में अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 12 का सी, दोनों सही है। पहला, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास हम जीव विज्ञान का क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका केमिस्ट्री का NCERT साइंस केमिस्ट्री का क्लास समाप्त हो चुका है। आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बहुत ही समझने में आपको सहायता मिलेगा और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।